अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स लीग और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबले हैं, उनका सिलसिला जारी है। खुशी थी और बड़ा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब इस खुशी को नज़र नहीं मैं कहूँगा लगी, बट एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जो कि नहीं आना चाहिए था। और जेम्स फॉल्कनर क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। ये क्या माजरा है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल से। सलमान से भी जानेंगे कि उनका जब वो PSL खेलते थे तो क्या एक्सपीरियंस था, और टीम्स जो है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रहती हैं। ओवरसीज़ जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो इस लीग से कितना खुश हैं, इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कल का मैच हुआ और लाहौर कलंदर की क्या ही बात है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर वो वाहिद टीम है जो टीम जिसको कोई नहीं हरा सकी, हमने उसको हराया क्वेटा, और जो टीम किसी से नहीं जीत सकी कराची, हम उससे हार गए। तो कल के मैच कराची जीते, कराची के फैंस के लिए अच्छी बात है, तो इस पर तो हम डिटेल से बात करेंगे। और अगर मैंने उसको क्वेटा कहा तो वो मुल्तान सुल्तान टीम है जो किसी से नहीं हारी, तो मैंने कहा ये भी क्लियर करते जाए। क्वेटा सवार है, क्वेटा के खिलाड़ी हैं, और जेम्स फॉल्कनर उनकी जानिब से कैसा ट्वीट किया गया जिससे मैं भी हर्ट हूँ और मेरी तरह हर पाकिस्तानी वो भी हर्ट होगा। ज़ाहिर है हर किसी को तकलीफ़ पहुँची होगी। सलमान, आपने सारा मामला देखा, सारा माजरा देखा, ज़ाहिर है आपको भी दुख हुआ होगा इससे। तो ये सारा क्या मामला पेश है, आपकी बात भी हुई होगी खिलाड़ियों से, दोस्तों से? आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और वहाँ आके इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं जाता कुछ लोगों का। नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट। दे थिंक दे आर अबव द लॉ, दे आर अबव एवरीथिंग। अगर यही बंदा जाके अपने ही मुल्क में इस तरह करे तो ये इस टाइम पे ही वुड बी बिहाइंड बार्स एंड ही वुड बी फेसिंग सीरियस एक्शन अंडर लॉ। मैं आपकी बात काटता हूँ, एक मुझे ऐड कीजिएगा, अगर यही हरकत कोई पाकिस्तानी यहाँ पर करता तो इस टाइम क्या ट्रीटमेंट होता उसके साथ? बहुत डिफरेंट होता, बहुत डिफरेंट होता, बड़ा सख्त होता। और आई थिंक ये इसके साथ भी होना चाहिए था, लाजमी होना चाहिए था, टू लेट हिम नो एंड टू लेट अदर्स नो कि बीइंग इन पाकिस्तान इज़ नो जोक। जहाँ हम आपकी इतनी मेहमान नवाजी करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके आपको कंफर्ट देते हैं। देखिए ये दुनिया की वाहिद लीग है PSL जिसमें मैच शुरू होने से पहले 70% अदायगी आपको पहले होती है। अच्छा, बगैर मैच खेले, अच्छा, मैचों से पहले 70% अदायगी दुनिया में IPL में भी नहीं होती। अच्छा जी, तो यहाँ होती है। तो अगर आप इसके ऊपर इस तरह की बात लगाएंगे, कौन मानेगा? सारे प्लेयर्स जो ओवरसीज़ आए हैं सबको पेमेंट हुई है, ये अकेले ही हैं। एक्चुअल मामला ये है कि पेमेंट इन्हीं के किसी दूसरे गलत अकाउंट में गई है। अब आपको पता है क्योंकि पेमेंट है डॉलर्स की, वो एक फॉरेन करेंसी है, तो उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको रिवर्स होना और दोबारा से इनके कोई नए अकाउंट में जाना। तो ये PCB या PSL को इस बात के ऊपर तो नहीं मलाइन किया जा सकता। जहाँ पे 400 लोगों को पैसे मिल रहे हैं, फॉल्कनर के वैसे कितने पैसे हैं, ये गोल्ड कैटेगरी के तो हैं, इनसे ऊपर 3 कैटेगरीज हैं। सो आई थिंक कि इनको पहले सोचना चाहिए, लेकिन सोचे तो वो ना जो होश में हो। तो यहाँ तो दूसरे मामलात भी हैं, तोड़फोड़ भी की है और हवास से बाहर होके काफ़ी कुछ किया है। तो ही शुड हैव बीन टेकन टू टास्क जस्ट टू लेट एवरीबडी नो कि यू कांट टेक पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। इज्जत करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं, प्यार करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ इनके मुंह से निकलती है और कहीं नहीं भी निकलती हैं वो भी यहाँ पर पूरी की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है दैट यू गो अबव द लॉ। अच्छा सलमान, जब आप लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा थे तब जेम्स फॉल्कनर उस सीज़न में थे लाहौर के साथ? उसके बाद इन्होंने लाहौर को ज्वाइन किया, तो उससे अगले सीज़न में ज्वाइन किया था। जब आप टीम के साथ होते हैं, PSL में आपने लाहौर कलंदर के साथ 2 सीज़न गुजारे, तो कैसा माहौल होता है? ऑनर्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं, खुसूसन फॉरेन प्लेयर्स को, और ऑनर्स के साथ PCB कैसे ट्रीट करता है? देखिए PCB का जो है वो फ्रेंचाइजेज प्लेयर्स के साथ होती हैं, PCB के लोग नहीं होते आपके साथ। सिर्फ जो एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट है वो PCB के बंदे होते हैं जो हर टीम के साथ होते हैं। और जो टीम मैनेजर्स हैं वो अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल करते हैं। अच्छा, अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल करते हैं। और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा या जस्ट फॉर द सेक ऑफ के इवेंट हुआ तो इसलिए नहीं कह रहा। बहुत सुपर एक्सटेंसिव ख्याल रखा जाता है एक एक चीज़ का। और लोकल प्लेयर की निस्बत ज़्यादा इनका नहीं, लोकल प्लेयर्स का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं, आपको पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर लाना इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर जो इनका ख्याल रखा गया, इनकी तो पाकिस्तान आने के कई पहले कुछ 1-2 साल तो ये एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करते रहे फ्रेंचाइजेस। बिल्कुल ऐसे। ये भाईबंदी तो टीवी पे दिखाई जाती है ना, बट ये बिहाइंड द सीन्स बड़े प्रोफेशनल होते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। तो इन्होंने जो हरकत की है, एक तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इन्होंने पहले भी इनकी अपने मुल्क में भी मसाइल रहे हैं, बिग बैश में होबर्ट हरिकन्स के लिए खेलते हैं, वहाँ भी कोई इनका इशू रहा है। सो आई थिंक ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपसे कोई बहुत प्यार से डील कर रहा है, आपकी हर चीज़ में लुक आफ्टर कर रहा है, और उसके ऊपर आप इस तरह
की बात कर रहे हैं, और आई एम श्योर जब ये यहाँ से गए होंगे तो इनसे बात तो उनकी हर मामले में हो गई होगी। उसके बाद जाके इसको ट्वीट करना कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव। नहीं, जो ट्वीट से पहले किया इन्होंने होटल में किया, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाके किया, जो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो कुछ इन्होंने होटल में किया था उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पर लोग होंगे, पीसीबी के होंगे, तो उनसे कोई बातचीत, कोई सेटल हुई होगी ना चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जाके चीज़ों को ट्वीट करने का क्या मकसद है? तो और ट्वीट में लिख रहे हैं मेहमान नवाजी, और मैं चाहता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, तो क्रिकेट तो बहाल हो चुकी है, क्रिकेट बहाल हो चुकी है, इनके आने से तो नहीं हुई, वो तो पहले हो चुकी है। और अपनी ये भी हम कह सकते हैं कि सलमान फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं थे, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ये प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे गुज़िश्ता 2 मैचेस से, कोयटा के बेंच पर हैं ये। देखिए फ्रस्ट्रेशन, अब ये तस्वीर है, ये तस्वीर भी सलमान हम चला रहे हैं कि यहाँ पे ये शैंडलर जिस पे उन्होंने हेलमेट फेंका ऊपर से, और मतलब कितना नुकसान पहुँचाया। पीसीबी ने बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ किए ये रकम भी अदा की है, जितने होटल के चार्जेस हैं वो भी पीसीबी ने अदा किया। तो पीसीबी ग़ालिबन एंड वक्त तक यही चाह रहा था कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। होटल को तो उन्होंने अदा कर दिए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से इसके पैसे काटें। अच्छा। और उसकी रीजनिंग जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट में उसको मेंशन किया जाए, यानी ईमेल की जाए कि जस्ट बिकॉज यू डिड दिस। तो वो अंडरटेकिंग पीसीबी की नहीं होती है कि वो इंश्योर भी करें कि जो चीज़ खराब होगी, हर कमरे में लिखा होता है कि वैल्यूबल्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, और होटल के अगर कोई डैमेजेस आप करते हैं तो वो आपसे क्लेम करने का राइट रखते हैं। और आई थिंक इस तरह की हरकत जिस तरह इन्होंने की और बाद में जाके, सो इसमें कोई गुडविल वाली बात छोड़ी नहीं है उन्होंने कि जो पीसीबी इनको छोड़े। तो अगर पीसीबी तो इंतहाई अच्छा रवैया दिखा रहे हैं अभी तक, वरना कोई और मुल्क होता नहीं करता। बिल्कुल 3 स्टार होटल वाले भी स्पेयर नहीं करते आपको, तो ये तो फिर पीसी में ठहरे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अली जी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही बात करते हैं। अली जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त के लिए। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और अब आप क्या समझती हैं पीसीबी को इस मामले को कैसे हल करना चाहिए, इस मामले को कैसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आपकी टेक क्या है सारे इशू? देखिए, उन्होंने जेम्स फॉक्नर ने जिस तरह से एक हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने की कोशिश की है, ऑब्वियसली पीसीबी जो है इस पर काफ़ी सख्त नोटिस लेगा, और मेरा ख्याल है कि वो लीगल इसका कोई तरीक़ाकार अपनाएंगे, और इसी वजह से वो टाइम ले रहे हैं। और अजीब सी बात हुई है ये सारी, इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीएसएल को उन्होंने एक ट्वीट करके ज़रूर डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन असल नुकसान तो मुझे लगता है उन्होंने अपना किया है कि जो प्लेयर्स जो हैं वो लाइमलाइट में नहीं होते या मेन स्ट्रीम में नहीं होते, उनकी तो रोजी रोटी लीग्स रह जाती हैं। तो जब आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो आपको कौन सी लीग जो है वो पसंद करेंगी लेना, और आप दूसरों को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। बहुत अफसोसनाक है, और 7 साल में कभी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं आया जिसने ऐसी बात की। हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो है वो खेलते रहे, तो ये बहुत गलत है। और मेरा ख्याल है, और जितना मैं रमीज राजा को जानती हूँ, यकीनी तौर पे बहुत सख्त एक्शन होगा इस पे, और होना भी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी प्लेयर अगर ऐसा करे तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। सलमान भी अभी बता रहे हैं कि मुझे मेरे लिए अभी जो है ये नई बात थी कि 70% पीसीबी, ये वो पीएसएल वो वाहिद लीग है पूरी दुनिया की जो कि एक मैच खेलने से भी पहले खिलाड़ियों को दे देते हैं 70% की अदायगी जो है ये कर देते हैं, 70% रकम की जो है वो अदायगी हो जाती है। तो अब जी मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छी चीज़ जब ये लीग शुरू हुई थी ना, तभी से मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि असल चीज़ ये है कि पीसीबी ने लीग इनके फ्रेंचाइजीज के हाथ में नहीं रखे पैसों का मामला। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स को हम खुद डील करेंगे, ये डे फर्स्ट से इन्होंने किया हुआ है, और 70% आपको बगैर खेले देना वाकई एक बहुत बड़ी बात है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसके बाद फिर फ्रेंचाइजीज तो अब ये क्लियर हो जाती हैं। अब ये मामला जो है उसके बाद जिस तरह का ये बात फॉक्नर ने की और जिस तरह का उन्होंने कंडक्ट रखा है, ये बड़ा ही अनकंफर्टेबल है कि आप होटल में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी के अफसरान के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये है कि आप अदरवाइज भी पैसे मांग रहे हैं। इसको भी हाईलाइट करें, क्योंकि हम ये करते रहे हैं, हमारे यहाँ ये होता रहा है कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो बाहर के प्लेयर्स को लाने के लिए एक्स्ट्रा मनी जो कि अदरवाइज होती थी उसको भी देते रहे हैं, और गालिबन वो इस दफा वो भी तकाजा इस चीज का कर रहे थे, और इनडिसेंट है ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है। और अली जी, ये जो रकम का तकाजा ये अभी यहाँ पे पहुंचने के बाद इन्होंने किया था या आने से पहले इन्होंने की बात की और उसके बाद किसी ने कमिटमेंट क्यों की कि उस रकम का इन्होंने मुतालबा किया? नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, कोयटा ग्लैडिएटर वाले आपको बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बात निकली है कि इस तरह का भी एक उनका मुतालबा था
ये प्लेयर्स जो हैं ये जहन में रखें कि जो हमारी गोरी चमड़ी वाले प्लेयर्स हैं ना, उनको पता है कि हम लोग कितना ज़्यादा उनके आगे पीछे बिछते हैं और कितना ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल्स देते हैं, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि स्टार्ट में हमें भी अपनी लीग को इस्टेब्लिश करना था, बड़े नामों की भी ज़रूरत होती है, आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसा किया भी अगर गया होगा तो वो गुड फेथ में अच्छाई के लिए, लेकिन अब हर बंदा उठ के अगर इस तरह बात करने लगे और जबकि आपके मुआहदे में ऐसी कोई चीज़ शामिल ना हो, तो आप तो फिर ये तो गलत बात है। तो आई एम श्योर कि पीसीबी इस पे बहुत सख्त एक्शन लेगा और बताएगा दुनिया को कि फॉक्टर का जो है वो असल चेहरा क्या है, या वो क्या बात कर रहे हैं और गलत काम किया उन्होंने ट्वीट करके। बिल्कुल, जो अली जी इन्होंने तोड़फोड़ की और होटल में जाते हुए तोड़फोड़ की, आपने बताया कि सिक्योरिटी वालों से भी इन्होंने मिसबिहेव किया, तो क्या आप ये समझती हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि यहीं पे इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, कोई कार्रवाई कर ली जाती, इन्हें कुछ सजा देके यहाँ से भेजा जाता, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि भाई कोई भी रूल से अब नहीं है, कानून से बालातर कोई भी नहीं? नहीं, देखें, ये कानूनी चीजें इतनी जल्दी थोड़ी होती हैं कि अब बस कंप्यूटर में डाला और निकल आया, ऐसा तो नहीं है ना। ऑब्वियसली जब वो वहां से जा रहे थे होटल से, तो पेमेंट की जो तोड़फोड़ उन्होंने की थी, उसका जो पैसे भरने थे वो तो पीसीबी को भरने पड़े ना। बिल्कुल, उन्होंने दिए तो उसके बाद फिर एक और उनका बैंक का भी चक्कर है कि एक अकाउंट में पेमेंट गई है 70%, दूसरे वो अकाउंट में अब कह रहे थे कि अब दूसरे में डालें। तो वो टेक्निकल, ये सारी चीजें हैं, लीगल हैं और टेक्निकल हैं, इस पे हम इस तरह कमेंट नहीं कर सकते। पीसीबी इसी चीज का मेरा ख्याल है जायजा ले रहा है, और सलमान नसीब वहाँ मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं, तो वो आई एम श्योर कि इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। ड्राफ्ट पीसीबी अच्छे अंदाज में इस मामले को लेकर चल रहा है। पीसीबी की कोशिश भी यही थी कि ये मामला इस तरीके से ना हो, इस मामले को हल करने की 2-3 दिन से ये हमें इतलात हैं, जराए की कोशिश कर रहे थे। अली जी, साथ ही रहेगा पॉइंट्स टेबल और मैचेस के बारे में आपकी टेक लूंगा। सलमान, लास्ट डिफेमेशन का केस भी बन सकता है, वैसे तो लीगल ओपिनियन जो है वो ज़्यादा इस पर बेहतर होती है, बट ये कार्रवाई भी पीसीबी की जानिब से की जा सकती है। देखिए, उनके अपने ऑप्शंस होंगे लीगल और वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, उनकी पूरी लीगल टीम इस पे बात करेगी और उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है जो शायद हमें अभी उस तरह से हमारे सामने नहीं है, किन किन फैक्टर्स को पीसीबी ने कंसिडर करना है, बट डेफिनेटली देयर शुड हैव बीन समथिंग डन। और ये जितने भी उसने डैमेजेस किए हैं, आई थिंक कि पीसीबी को उनके जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से ये डिडक्शंस करनी चाहिए, और होटल की जो डैमेजेस हैं वो साथ उसकी कॉपी अटैच करनी चाहिए, और उसको ना कोई लीगल चैलेंज कर सकता, बिकॉज ऑब्वियसली वो सारा होटल अंडर कैमरा है, उसकी सारी फुटेजेस मौजूद होंगी और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है। और वहाँ पर फ्रेंचाइज जो है वो तो जहाँ पे लोग पाँव रखते हैं, ये ला के वहाँ पर अपने हाथ रखते हैं बाहर वालों के लिए, इतना इनको प्यार किया जाता है, इतना इनकी लुक आफ्टर की जाती है, लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनका रवैया मुनासिब नहीं होता। ठीक हो गया। अली, जब आप ही की जाने पड़ते हैं और मैचेस के ऊपर आ जाते हैं, इस पर बड़ी डिटेल से बातचीत हो चुकी है और पीसीबी के ऊपर है सारा कि अब पीसीबी सारे मामले को कैसे हल करता है, और पीसीबी बड़े अच्छे अंदाज में, मैं इसको बार बार इंडोर्स कर रहा हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में इस मामले को लेकर चल रहा है, और आगाज़ से ही इस मामले को उन्होंने कोशिश की कि अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन जब चले गए तो सलमान ने भी ये सवाल उठाया कि ट्वीट उनकी जानिब से नहीं किया जाना चाहिए था। अली जी, लाहौर वर्सेस कराची, कल कराची को पहली जीत नसीब होगी और उनके फैंस को एक जीत चाहिए थी और ये जीतना ज़रूरी था उनके लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी था, और लाहौर से जीतना वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी था, इस वजह से कि देखिए ये जो राइवलरी है दोनों शहरों की वो तो है, और आपने देखा जो कल क्राउड था लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए, बल्कि कराची को भी बहुत सपोर्ट कर रहा था, तो अमेजिंग क्राउड था, वो इसी वजह से था, वो इसी राइवलरी की वजह से ही था। मगर कमाल किया है कल लाहौर कलंदर ने। आई एम श्योर कि सलमान ने बड़ी अच्छी टेक्निकल बातें बताई होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है 116 पे जब आप 8 आउट कर लेते हैं, इतनी अच्छी आप परफॉर्मेंस है, उसके बाद लाहौर कलंदर वाले या तो रिलैक्स हो गए या पता नहीं क्या हुआ उनके। मेरा ख्याल है इतना स्कोर भी नहीं होना चाहिए था, 149 तक भी ले जाना बड़ी बात थी। उसके बाद फिर जो बैटिंग हमारी शुरू हुई है वो मेरा ख्याल है कि पहली दफा शायद ऐसे लगा है कि अगर थोड़ा सा भी फखर अगर रिलैक्स हो जाए या गलत शॉट खेल लें या अर्ली खेल लें, तो फिर ये सारी टीम जो है बैठ जाती है। फखर के आउट होने पर मुझे बिल्कुल कोई इतना परेशानी नहीं है। मुझे अफसोस इस बात को हुआ कि अब्दुल्ला शफीक प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले, कामरान गुलाम प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले, इन लोगों को पिच का बिहेवियर आपको नजर आ रहा है और आप ऊंचे ऊंचे शॉट मार के आउट हो रहे हैं। तो ये मुझे मतलब या तो जो पब्लिक इतनी ज्यादा थी शायद उसका प्रेशर था कि समटाइम्स आप उस प्रेशर में गेम अवेयरनेस भूल जाते हैं या अपना रोल भूल जाते हैं। ये बहुत दुख हुआ। और हफीज जो थे वो आइडियल थे इस पिच के लिए, जिस तरह वो खेल रहे थे, मगर उनका रन आउट होना बहुत स्ट्रेंज था। पार्टनरशिप हालांकि कामरान और हफीज की बड़ी अच्छी लग गई थी, लेकिन खामखा की जो ये हेरोइक करने की जरूरत नहीं थी। मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि इनको
आराम से वो खेलते तो वो आराम से जीत भी सकते थे। एक पॉइंट मैं फिर रेज करना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल पे भी बहुत कहती हूँ कि इनको फिल सॉल्ट को ऊपर खिलाना चाहिए। ये तीनों एक तरह के प्लेयर, अब्दुल्ला शफीक, कामरान, हफीज खेलते हैं ना, तो आप अपने जो अच्छा प्लेयर है उसको मैक्सिमम बॉलें दें ना, उसको एक प्लेयर को तो कम से कम ऊपर खिला लें। तो चूंकि वो जीतते आ रहे हैं मेरा ख्याल है, तो उसकी वजह से शायद इस पे तवज्जो इतनी नहीं होती, पर देखते हैं कि अब क्या होता है। और ये तारीफ करने की बात यह है कि कराची किंग्स के जो बॉलर्स हैं कल उन्होंने कमाल बॉलिंग की है, वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन नजर आए हैं। मीर हमजा की भी तारीफ करनी होगी, इनफैक्ट सबने बहुत, उस्मान शनवारी तक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो मजा आया एक अच्छे मैच का, और आई होप कि वो जो वेकअप कॉल लाहौर कलंदर को मिली है उसका आज वो भरपूर फायदा उठाएंगे। आप हमारे साथ ही हैं, लेकिन मैं सलमान, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो आलिया जी आपने कहा ना कि सलमान ने टेक्निकल पॉइंट्स उठा दिए होंगे। सलमान से भी मैंने बात करनी थी, उनसे पहले मैंने आपसे बात की। जब आप बोल रही थी तो सलमान ने मुझे इशारे कर रहे थे कि ये नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं। तो सलमान आप इंजॉय भी कर रहे थे, और आलिया जी के साथ बात करने का फ़ायदा ये होता है कि बड़ा अच्छा लगता है, और एक ही मतलब समंदर को कुएं में कैद कर देना, ये मुहावरा जो है यहाँ पे ठीक आता है। देखिए, हम सारा दिन प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते हैं। आई वुड लाइक टू टेक दिस चांस कि मैं आलिया जी को अप्रिशिएट करूं, बिकॉज वॉट एवर जो मैंने स्टेप वाइज लिखा हुआ था एग्जैक्टली आपने चौथे पॉइंट तक आप एज इट इज़ गई हैं। सो माशाल्लाह बेहतरीन आपका इसका एनालिसिस था अबाउट दिस गेम। सलमान, आई एम सो ऑनर्ड यार, आप कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। नहीं रियली, अब मैं प्रोग्राम में हूँ, वरना मैं आपको पॉइंट्स की इंशाल्लाह आपको इसकी फोटोग्राफ भेजूंगा। एग्जैक्टली यू हैव गॉन थ्रू स्टेप बाय स्टेप, कोई फर्क नहीं था आपकी उस पूरी बात में। और 100% आई एग्री विद यू ऑन दिस कि दो किस्म के देखिए प्लेयर्स होते हैं T20 में जिनकी ज़रूरत होती है, एक होते हैं एक्यूमुलेटर्स और एक होते हैं एग्रेसर्स। तो जो एग्रेसर्स हैं ना, उनको आपने मैक्सिमम टाइम देना है, ताकि तेज क्रिकेट है ना, अगर वो आउट हो जाएं और आपका दिन अच्छा नहीं है तो फिर एक्यूमुलेटर्स तो इवेंचुअली बाद में आके भी एक्यूमुलेट कर ही लेते हैं, लेकिन एग्रेसर्स को अगर आप रखेंगे पास और वक्त गुजरता जाएगा और कम वक्त रह जाएगा तो आप उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो देयर गोज अनदर वेरी गुड पॉइंट जो इन्होंने कहा कि फिल सॉल्ट को ऊपर लाना चाहिए क्योंकि वो एग्रेसर है, इसी तरह हैरी ब्रुक हैं, और जो एक्यूमुलेटर्स हैं अब्दुल्ला हो गए, कामरान गुलाम हो गए, हफीज हो गए, ये तीनों अगर ऊपर नीचे खेलेंगे तो इनके तो बीच में कोई एग्रेसर है ही नहीं। बिल्कुल। सो लाहौर हैज टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजी, बिकॉज फखर कोई मशीन नहीं है। फखर फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इन दिस वेरी शो हम ये बात कर चुके हैं कि जिस दिन फखर ने आउट होना, लाहौर की बैटिंग का इम्तिहान उस दिन शुरू होना है। तो वो वी ऑल सॉ यस्टरडे, बट स्टिल आई थिंक कि ये इतनी बड़ी चेज नहीं थी जिसको इन्होंने मैसअप किया है। ऑल द क्रेडिट टू मीर हमजा, बॉल स्विंग किया उसने। यही फ़र्क है एक ऐसे प्लेयर का जो सीजन्स फर्स्ट क्लास के खेलता है। आप उसकी लाइन देख लें, वो ज़्यादा फैंसी बॉलिंग नहीं करता, कोई हर ओवर में 3-3 स्लोअर वन नहीं मारता है। रिलाइज ऑन नेचुरल स्विंग जो उसका है, और उसके साथ साथ एंड में देखे उसने कितने अच्छे यॉर्कर्स किए हैं जो कई स्विंगिंग यॉर्कर्स थे। और जो एक और चीज़ कराची की बड़ी अच्छी थी जो इस टूर्नामेंट में बड़ी कम देखने को मिली है कि कल कैचिंग बड़ी अच्छी किया। फ़खर का कैच बहुत मुश्किल था, जॉर्डन के अलावा कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। तो वो बहुत शानदार उसका कैच था। फिर शनवारी ने जिस तरह की बॉलिंग की वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। ऑब्वियसली इतनी देर बाद आए हैं, बोथ फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बट आई थिंक कि इन्होंने दोनों ने बहुत कमाल बॉलिंग की। बिल्कुल। आलिया जी, क्या वजह है? मीर हमजा जब से आए हैं कराची की टीम में, उन्होंने बताया कि कराची की टीम अगर ये पहले अच्छे बॉलर होते उनकी टीम में 1 या 2 तो उनकी टीम इस तरीके से ना हारती। कल का मैच जो है वो कराची की टीम जीत गई, उसे पिछले 2 मैचेस जो हारी, बट वो लड़के हारी, वन साइडेड मुकाबले नहीं हुए। तो डोमेस्टिक के लड़कों को क्यों नहीं तरजीह दी जाती? मीर हमजा पहले पिक ही नहीं किया किसी टीम ने, बाद में जब इंजरीज हुई और उसके बाद आपने उनको टीम में शामिल किया, तो क्यों नहीं इज्जत दी जाती डोमेस्टिक को? मेरा ख्याल है ये सवाल तो हमें उनसे पूछना चाहिए जो फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और पिक कर रहे हैं प्लेयर्स को। लेकिन दूसरी बात मुझे लग रही है कि शायद वसीम भाई की डांट जो थी ना, वो बाबर वाली जो बड़ी हिट हुई थी सोशल मीडिया पे, उसका बहुत असर हो गया सबके ऊपर। और हमने देखा कि बाबर आजम जो थे वो कल वो भी बड़ी जबरदस्त पेप टॉक कर रहे थे और बहुत मोटिवेट कर रहे थे, और जाहिर है लाहौर कलंदर के खिलाफ खेल रहे थे तो वो वैसे ही बॉडी बड़ी एग्रेसिव हो जाती है। मीर हमजा की जहाँ तक बात है, मुझे याद है मैं टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कवर करी थी दुबई में, तो वहाँ पे ये खेले थे, गरीब बेचारे, इनको बहुत मार पड़ी, और जाहिर है कि वहाँ पे कंडीशन सूट नहीं करती थी फास्ट बॉलर्स को। और उसके बाद फिर बिल्कुल हमारे जो ये है ना, जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि पब्लिक प्रेशर, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को शायद सामने रख के चीज़ों को देखते हैं। वरना अगर आपको प्लेयर की प्योरली क्वालिटी का पता हो कि दोनों साइड पे वो स्विंग कर सकता है, वो बड़ा मेहनती लड़का है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप ये कैसे मुमकिन है कि आप उसको इग्नोर कर दें?
लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। और जिस तरह से फ्रेंचाइजीज में बहुत मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरिट पर नहीं होती, मोस्टली मेरिट पर होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 25% ऐसी सिलेक्शन भी होती है, पिक भी होती हैं, सलमान बेहतर बता सकते हैं, जो प्रेशर में भी होती हैं, ताल्लुकात में भी होती हैं, दोस्तियों में भी होती हैं और बहुत कुछ होता है। तो उसके नतायज आप फिर भुगतते हैं। आपने देखा कि कराची की कॉम्पोजिशन जो है वो हमें साफ नजर आ रही है कि वो ठीक प्लेयर पिक नहीं हुए। तो इसी वजह से, और अब देखें रिप्लेसमेंट आके अगर आपको परफॉर्म कर रही है तो और क्या चाहिए आपको। ठीक है आलिया जी, बस आपसे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। आपका एक ट्वीट है वो मैं आपसे उसके हवाले में बात करना चाहूँगा। आपने ट्वीट किया था कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में फीमेल्स जो हैं, हमारी ब्रॉडकास्टर्स, जो कमेंटेटर्स हैं और जो होस्ट हैं, उन्हें देख के आप बहुत खुश हैं। तो फीमेल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान सुपर लीग में, उसको आप बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, आपने फील्ड में इतना कवर किया है इस खेल को, तो आप क्या कमेंट करेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितनी खुशी होती है। और मैं शायद बताऊं आपको कि उरूज जो हैं, उरूज मुमताज़, उनको जब उन्होंने पहली दफ़ा पीटीवी पे एक प्रोग्राम पीटीवी स्पोर्ट्स पे आई थी एज ए गेस्ट, तो जब मैंने उसको लड़की को बोलते देखा था, या शायद जियो सुपर था, मुझे याद नहीं है, तो वो मैंने उसी वक्त कहा था कि यार आपको तो कमेंट्री करनी चाहिए हर सूरत में, क्योंकि इतना अच्छा नॉलेज है, इंसाइट है, फ्लो है, यू नो कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है। और फिर आप देखें मरीना हो या सना हो, ये सब खवातीन जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मज़ा आ रहा है उनको देख के कि वो यू नो टॉस भी करवा रही हैं, हम फील होता है कि हम थोड़ी सी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और फिर ऐसी खवातीन नहीं है कि जो सिर्फ मेकअप करके आके खड़ी होगी, उनको नॉलेज है, वो प्लेयर्स नहीं हैं, उनको सब चीज़ें पता हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। सबको मैं हमेशा गुड लक कहती हूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आप बहुत सारी फीमेल जो हमारी नई इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है, और आपको देख के बहुत सारी ख्वातीन इस फील्ड में आई भी हैं। तो आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, और इस बात के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सलमान के ऊपर तो आते हैं, बट इस फीमेल्स के पार्टिसिपेशन के हवाले से आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने हक दिया उनको, ठीक है, सो दे आर यू नो एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हर लिहाज से, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और उनके कुछ ऐसे रोल्स हैं जो हम मर्द हजरात के लिए पॉसिबल नहीं है, और हमारे कुछ काम है जो डेडिकेटेड टू मर्द हजरात हैं, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और अल्लाह ताला ने इस तरीके से हमें बराबर बनाया है कि एक के बगैर दूसरा कंप्लीट नहीं होता। तो यस, इट्स गुड टू सी देम, उनकी रिस्पेक्ट वजह है, अपनी जगह होनी चाहिए, एंड दे शुड बी ऑनर्ड। और अगर वो काबिलियत रखते हैं तो वाई नॉट, मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो इस काबिल हैं तो बिल्कुल उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। थैंक यू सलमान। इसी बात के साथ हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। देखिए बाद खुश आमदीद कहेंगे, और इसी से मैं बात करेंगे कि कल के जो मैच हुए उनके ऊपर भी बात करेंगे। और सलमान मुस्कुरा रहे हैं, सेल्फी ख़राब हो गई। नहीं सेल्फी थी नहीं। अच्छा तो हम फैंस की जो ट्वीट्स हैं वो भी शामिल करेंगे, और फैंस की ट्वीट्स का जो हमेशा से वादा होता है उस पर भी हम बात करेंगे। ट्वीट से आगाज़ करते हैं सबसे पहले सलमान, और सबसे पहले हमारे पास जो हैं वो हैं फ़ुज़ी ख़ान और उमैर हयात का ट्वीट है, अब्बास का है, मोहसिन रज़ा का है। 4 ट्वीट्स जो हैं वो आज मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन 4 ट्वीट्स पर बात करेंगे। फ़ुज़ी ख़ान पूछ रहे हैं, सवाबी ये पूछ रहे हैं, वाई टीम कराची इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बाबर कैप्टनसी और टीम सिलेक्शन इन ड्राफ्ट। देखिए, ऑब्वियसली कैप्टन के पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो फ़ुज़ी ख़ान, अगर बाबर के पास रिसोर्सेज की कमी होगी या स्पेशलिस्ट की कमी होगी, तो ही कैन नॉट टेक आउट द एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन जो वो चाह रहे हैं एज ए कैप्टन। इट इज़ वन थिंग कि आपके पास प्लान हो, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एग्जीक्यूट करना। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब से मीर हमजा अंदर आए हैं तो एक स्पेशलिस्ट बॉलर के आने से कितनी एक्यूरेसी नए बॉल पे भी मिली है, विकेट्स मिल रहे हैं और टुवर्ड्स द डेथ भी मिल रहे हैं। तो बैड लक भी कह सकते हैं, आमिर का जाना भी नुकसानदेह हुआ। आमिर के जाने से डेफिनेटली नुकसान हुआ। स्पेशलिस्ट बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है इस फॉर्मेट में। और जो है मीर हमजा, वो भी कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास कैंपेनर है। उन्होंने अच्छी, देखिए ये कोई फैंसी बॉलिंग नहीं कर रहे कि वो बैक ऑफ द हैंड करें या स्लोअर वंस कटर्स करें, नॉर्मल स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैनों को आउट करके दे रहे हैं और इनफॉर्म प्लेयर्स को आउट कर रहे हैं। अच्छा, उमैर हयात पूछ रहे हैं, मेरे हम नाम हैं, विच इमर्जिंग क्रिकेटर इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, और विच टीम इज़ बेस्ट एट दिस स्टेज ऑफ टूर्नामेंट। देखिए, जो इसमें नए लड़के हैं ना, अंडर 19 से जो आए, कासिम अकरम और ज़िशान ज़मीर, तो उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग जो है ना ग्लिम्पसेस ऑफ टैलेंट दिखाए हैं। कासिम ने थोड़ा ज़्यादा दिखाया, और अनफॉर्चुनेटली ज़िशान जो थे वो उन्होंने बाबर को, एक मेरा ख्याल है बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी जिस पे बाबर आउट हुए, और उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए।
सो डेफिनेटली 2 फॉर द फ्यूचर। जमान फ्रॉम कश्मीर इज़ अ वंडरफुल टैलेंट। कल भी 17 रन दे के 4 विकेटें उन्होंने हासिल की लाहौर के लिए, जो है कराची के 4 प्लेयर्स को आउट किया। इसी तरह मोहम्मद हारिस जो हैं, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, शानदार उन्होंने बैटिंग की है। क्या ज़बरदस्त उनके पास शॉट्स की रेंज है, कीपर भी बड़े ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है उनकी, जब वो बात करते हैं, सो क्लियर, सो कॉन्फिडेंट, इट्स अमेजिंग। तो ये चारों जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, डेफिनेटली फ्यूचर इंशाल्लाह इनका बहुत ब्राइट है। ठीक है, मोहसिन रजा के ट्वीट का जवाब मैं खुद देना चाहूँगा सलमान, उसके लिए मैं आपसे माजूद करता हूँ कि उन्होंने कहा कि तमाशाई स्टेडियम में क्यों नहीं आ रहे जबकि टिकट्स भी रियायती नरखों पर दस्तियाब हैं। तो मोहसिन जब से लाहौर में आई है तब से, क्योंकि उससे पहले कराची में भी पूरी जो है ऑडियंस वो अलाउ ही नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, 25% इजाज़त थी, तो उसके हिसाब से उतना ही क्राउड आएगा। फिर 50% हुई, उसमें भी 50% लोग आते थे। कल लाहौर में हाउसफुल का बोर्ड था, मैं भी वहाँ पे मौजूद। जिस दिन लाहौर में 50% की इजाज़त थी तो लोगों ने उस दिन ट्वीट्स की थी कि ये क्राउड 80% पे 80% पे तो लोगों ने तो अपना पूरा दिलो जान से जो है वो PSL को उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और हालांकि उन्हें बड़ी दूर गाड़ियां पार्क करनी पड़ती हैं, बड़े सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट साथ कैरी करने पड़ते हैं, आसान नहीं है बच्चों के साथ, बट स्टिल टू गिव अ हाउसफुल। तो मेरा ख्याल है कि फैंस को पूरा क्रेडिट जाता है और उन्होंने PCB और पाकिस्तान क्रिकेट को और PSL को बड़े तरीके के साथ वेलकम किया। अच्छा, PCB को भी यहाँ पे क्रेडिट में सलमान देता हूँ। आपको बताया कि मुश्किल था होता है जाना, लेकिन उन्होंने बड़ा आसान बना दिया है। कल मैंने आपको बताया कि इस सीज़न का पहला मैच मैं देखने गया तो पहले की निस्बत चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। जो मेन बुलेवार्ड है वो भी खुला है, वहाँ पे भी ट्रैफिक देखिए, इसका एक तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो ये प्लान बनाते हैं जाता है, फिर इनसाइड द स्टेडियम मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन PCB हैं रमीज राजा, उनका अपना भी बड़ा एम्फोसिस है कि जो फैंस है ना, इनके लिए आसानी हो। कल भी हमने देखा कि वो राउंड इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो भी चीज़ जो है, जब आपका चेयरमैन PCB इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, देन जो लोग नीचे वाले होते हैं ना, उनको फिर पता होता है कि किस चीज़ पे उनकी नज़र है। और हमने देखा कि लोगों के लिए काफ़ी आसानी थी। क्राउड बड़ा चार्ज था उन्हें देख के, और बड़ी उन्होंने एंट्री दी थी। वो मैं तो फिटनेस कर रहा था, वहाँ पे देख रहा था। लाहौर वर्सेस कराची नाम ही काफ़ी है, क्राउड चार्ज ही मिलेगा। क्राउड बहुत चार्ज था। अब्बास आखिरी ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो विनर लग रहे हैं, बट दूसरी टीम आप किसको देखते हैं कि ट्रॉफी उठाते हुए? देखिए, ज़ल्मी हमेशा आखिर में उठती है, सो इफ दे हैव अनदर 2 or 3 आउटस्टैंडिंग डेज तो वो किसी को भी चैलेंज करेंगे, बिकॉज़ दे हैव द एक्सपीरियंस। रदरफोर्ड वापस चले गए हैं ज़ल्मी से। अच्छा, तो चले वो अब रदरफोर्ड को वैसे भी बहुत नीचे खिला रहे थे, ऑल्दो ही वाज वेरी इफेक्टिव, बट लेट्स सी कि कौन उनकी जगह आता है, कौन फिल करता है। हाँ, अगर शादाब फिट हो जाते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी काफ़ी वेट कैरी करेगी, और वो स्टिल अ वेरी गुड फाइटिंग यूनिट, डिस्पाइट के उनके 3-4 प्लेयर चले गए। मुनरो जो है वो यहीं पर हैं और सुना था कि वो रिकवर कर रहे हैं। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो अपने ओन पे मैच विनर्स हैं, बिल्कुल। तो आप उनको राइट आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये कि थोड़ी सी बॉलिंग में ज़रा उन्हें जान पकड़नी पड़ेगी। अल्लाह करे कि हसन फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल, हसन अली अगर फॉर्म में आते हैं, साथ फ़हीम अशरफ अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक फोर्स तो है। ठीक है, आतिफ भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह जी। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या मैच था, क्या क्राउड था, मैच नहीं कहता मैं, क्या क्राउड था कल, क्राउड को एंजॉय किया आपने? वालेकुम सलाम सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो है ना, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सर। लाहौरी छा गए हैं, और जिस तरह वो कलंदरों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अनबिलीवेबल है। कल इसी तरह लग रहा था जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, और जिस तरह लाइनें लगी हुई थी, और जिस मतलब एक फेस्टिविटी थी। आप जश्न बहारा को और लोग भूल गए जश्न क्रिकेट के आगे, तो बहुत ज़बरदस्त था सर। आप हमें भी कहीं पे अपना लकी चार्म तस्वुर करते हैं आतिफ भाई, क्योंकि आप जब भी आपकी टीम एक मैच हारती है उसके बाद आप हमारे शो में आते हैं, और अगली बात उसके बाद टीम आपकी 1 नहीं 2 नहीं तो 1 आधा मैच तो जीती है। देखिए, टीम मैंने कल शहीन से भी मैं कह रहा था कि टीम तो है शहीन की, रोप के बाहर मेरी है, रोप के अंदर उसकी है। तो डेफिनेटली जब वो जीतती है तो पूरे फैंस खुशियां मनाते हैं, और देखा आपने जितना सपोर्ट उभर के सामने आती है। और इंशाल्लाह लकी चांस तो देखे, लाहौरी खुद एक बहुत लकी सिटी है। लाहौर को इसलिए जिंदा दलाने लाहौर कहते हैं, और लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, क्योंकि लाहौरी जिस चीज के ऊपर आ गए, उस मोहब्बत से उससे कोई बंदा जान नहीं छुड़ा सकता, रिजल्ट चाहे जो मर्जी हो। बट कल का मैच आपने देखा कि जिस तरह 8 टीम जीती, 7 मैच जीती, तो हमने हरा दिया, तो अगर कोई नहीं तो हमने जो दबा दिया, तो कलंदर किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, दिल रखते जरूर है। अच्छा, कहीं लाहौरियों के तो प्रेशर नहीं था? इतने लाउड थे कल लाहौरी, आते भाई मैं भी वहीं पे मौजूद था, इतने लाउड थे, कहीं इसका प्रेशर ही तो नहीं लेगी टीम कल? नहीं, देखिए सलमान भाई क्रिकेट को समझते हैं,
कल अनफॉर्चुनेटली हमारा दिन नहीं था और हमारी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर सकी। हालांकि बॉलिंग ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कराची को एक छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया, जहाँ पे 200 रन बन रहे थे वहाँ पे 150 हमने आउट किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो बैट्समैन थे वो उस तरह हमारे क्लिक नहीं का मोमेंटम नहीं बन सका। अगर आप सलमान भाई इस बात को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि क्रिकेट को समझते हैं, बट अपनी नाक शक्ल में हमारा कल 1-2 ओवर भी ऐसे नहीं बने जिसमें कोई मोमेंटम बन जाए, 10-15 स्कोर 1-2 ओवर में बन जाए। सो मोमेंटम हमारे साथ नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, गेम एक टीम ने तो जीतना होता है। कल बेहतर खेले तो डिजर्व करते हैं। आतिफ भाई बस आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल क्रिकेटिंग क्वेश्चन, मैं क्योंकि आपसे इसलिए नहीं ज़्यादा करता क्योंकि आप कहते हैं कि शाहीन और बाकी जो मैनेजमेंट है वो देख रहे हैं, बट स्टिल आपकी बात हुई होगी समीन भाई से, शाहीन से कि एक जैसे अभी आलिया जी भी हमारे साथ थी, सलमान भाई जी कह रहे थे कि एक टाइप के 3 बल्लेबाज हैं, अब्दुल्ला शफीक, कामरान और हफीज़, इनके बीच में ब्रूक या साल्ट को आना चाहिए। सॉरी, इनके बीच में क्या होना चाहिए था सर? आपकी आवाज ब्रेक होगी। ये तीन बल्लेबाज एक ही तरह के क्रिकेट खेलते हैं, एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेते हैं, तो इनके बीच में एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए, ये साल्ट को ऊपर भेज दिया जाए, हैरी ब्रूक को ऊपर भेज दिया जाए। देखिए यही टीम है जो कि इतना अच्छा परफॉर्म जिसने पिछले 2 मैचेस में किया और आपने कराची में देखा, मतलब कोई भी स्कोर 200 करके ये टीम ने बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव भी खेला। अब कल हमारा एक बुरा दिन था तो उसके ऊपर हमें इतने ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह प्लेऑफ के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया, 2 मैचेस और पड़े हुए हैं। अब यही प्लेयर अगर आज 200 रन कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये सलमान भाई को पता है, एक चीज तो है, हम आतिफ भाई बिल्कुल आप अपने मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं छोड़ते। नहीं बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। तो असल में कल हुआ ये है कि कल फखर पहली दफ़ा आउट हुए हैं जल्दी, तो थोड़ा सा बैटिंग को जो वो इम्पटेस प्रोवाइड करते थे टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो बेहतरीन फॉर्म में है, मेरे ख्याल फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। शानदार 7 मैचेस में इतना सक्सेसफुल रन आज तक किसी बैट्समैन का रहा नहीं PSL में, तो डेफिनेटली वो बाकियों के लिए थोड़ा सा एक अनसीन टेरिटरी थी कि आप फखर नहीं है तो फिर थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उस तरह से बैलेंस नहीं हो सकी। बाकी ये भी लाहौर का ही काम है, वरना सॉल्ट तो हर हांडी तो उत्ते पैंदा है, तुसी सॉल्ट नूं ही थले कर छड़िया। यार सलमान वेरी वेल सेड, लेकिन आप खुद बताएं, जो अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं, कामरान गुलाम बड़े साउंड प्लेयर हैं, हफीज भाई हैं यार, उससे बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर तो सिर्फ पाकिस्तान में है ही नहीं, शुएब मलिक है शायद, और उसके साथ साथ फिल सॉल्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंटम नहीं आ सका, वो इनिंग्स उस तरह बिल्ड नहीं कर सके। फखर का आउट होने, फखर तो 11 की टीम है, ऑब्वियसली बाकी भी हमारे सुपरस्टार है। अब हर मैच में फखर ने तो स्कोर नहीं करना ना, बाकी लोगों ने भी करना है, बट कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक बैड डे आपका आ गया, गुजर गया, क्या फर्क पड़ता है। इंशाल्लाह आने वाले चले अब आप हमारे पास आ गए तो ये बैड डे भी गुजर गया। मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह कलंदर छा जाएंगे, आज जीतेंगे क्योंकि अब हमारे पास आतिफ भाई आ गए। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सलमान, यही से बात जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जब आप जीत रहे होते हैं तो बहुत सारी आपकी खामियां वो छुप जाती हैं, और जब आप पे बुरा टाइम आता है या आप हारते हैं तो वो सब चीज़ें निकल के और बड़ी होकर दिखाई देने लगती हैं। तो ये खामी हम डे 1 से डिस्कस तो कर रहे हैं कि फ़खर जिस दिन आउट हो गए उस दिन इम्तिहान है सबका। देखिए बिल्कुल, और ये खामी ऐसी नहीं है कि जिस मतलब खामी इज़ नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक जब प्लान भी एक होता है, प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको एग्रेसर्स एंड एक्यूमुलेटर्स को इकट्ठा रखना है क्रीज पर। ऐसा नहीं है कि 2 एक तरह के, हाँ 2 एग्रेसर्स हों तो टीम के लिए वो फ़ायदा कर सकते हैं। जब 2 एक्यूमुलेटर्स हों और एक आपको रन रेट हाई चाहिए हो तो फिर थोड़ा सा इशू आ जाता है टाइम, तो आपने एक एक करना होता है। तो अभी तक तो फखर आउट हुए ही नहीं थे, तो वो एक एंड तो अग्रेसर के पास ही था, लेकिन क्योंकि कल वो जल्दी आउट हुए तो टैक्टिकली ये एक प्लान बी या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप प्रमोट करते हैं, और ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई रूटीन मतलब वो नहीं है कि आप, ये एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये कोई पैनिक की अलामत नहीं है, ये तो एक शिफ्ट आता है दुनिया में। 50 ओवर क्रिकेट में भी आता रहा है कि यार आपको अगर ज़्यादा रन रेट चाहिए तो आप एक लो वैल्यू विकेट को आप आगे भेजते हैं, ताकि अगर वो 35-40 तेज करता है तो आपको एक किक स्टार्ट मिलता है, और बाकी फिर उसको अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं। बहरहाल अच्छा हुआ कि एक दिन फखर आउट हुए, अच्छा हुआ कि लाहौर को पता चल गया, एंड आई एम श्योर ये ऑप्शन वो भी कंसिडर कर रहे होंगे। जाहिर है वहाँ पे आके भाई बेहतरीन माइंड है क्रिकेट का इंशाल्लाह, तो वो इसको कंसिडर कर रहे होंगे। और फिर हफीज़ भाई तो वैसे ही हर वक्त क्रिकेट सोचते रहते हैं। हफीज़ भाई को कल आलिया भी कह रही थी कि उनके टाइप की विकेट थी जिस पर उन्हें स्कोर करना चाहिए था। उनके टाइप की कौन सी विकेट नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं। मैं आप बताएं, मुझे तो आप बताएंगे। वो जितना अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हर तरह की विकेट के बारे में ऑब्वियसली ही नोज,
प्रोफेसर ऐसे नहीं कहा जाता। और उनको फेयर आइडिया है कि किस विकेट पे क्या रन्स होने चाहिए, कि क्या टैक्टिकल वहाँ पर जो डिस्प्ले होना चाहिए किस पिच पे। वो अनफॉर्चुनेट है, रन आउट हो गया और रनिंग हैज़ नेवर बीन हिज स्ट्रेंथ। तो मेरा ख्याल है कि जब आप एक मेन प्लेयर होते हैं ना, तो फिर और इस सिचुएशन में होते हैं कि मैच आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो थोड़ा सा रिस्की रन अवॉइड कर लेना चाहिए। तो हफीज़ की बैटिंग हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं कि वो किस तरह के टच में थे, वो सलमान से पूछने की बात इसी पे मेरा ख्याल यहाँ पर गलती हो गई उनसे। हाँ देखिए, वही मैं कहूँगा कि जब आप इतना अच्छा खेल रहे हो, मोमेंटम आपके साथ हो, आप 30+ रन्स कर चुके हैं और आपको पता है कि आप एक साइड से खड़े रहेंगे तो लाहौर मैच जीत जाएगा, तो फिर आप बिकॉज यू आर द प्राइस प्लेयर, तो फिर आपको थोड़ा रिस्क फैक्टर अवॉइड करना चाहिए। और रनिंग आपकी स्ट्रेंथ कभी रही नहीं है ऑब्वियसली। वो टर्न जब करते हैं तो ही टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। तो आई थिंक के यहाँ पर हुआ, लेकिन कोई नहीं, अगले मैचेस में सही इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। राशिद खान की बॉलिंग में चाहूँगा कि वो भी दिखाएं। राशिद खान के जाने से भी लाहौर को फ़र्क पड़ेगा। प्ले ऑफ मरले में राशिद खान अवेलेबल नहीं होंगे तो इनकी बॉलिंग दिखाएं। राशिद खान कल बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की और हमेशा से बहरहाल T20 के बेस्ट बॉलर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट इनको देखे भी क्राउड बड़ा एंजॉय कर रहा था वहाँ पे। नहीं देखें, ही इज़ अ सेंसेशन। और वो जो क्राउड का माहौल, जो एक मोमेंटम बनता है जब राशिद बॉलिंग करते हैं, दुनिया में कहीं भी कर रहे हो, क्राउड कैन सेंस के विकेट आने वाली है। ये वो फील है जो एक्स फैक्टर कह ले राशिद अपने साथ कैरी करते हैं, दुनिया में कहीं भी खेल रहे हो। और ये बड़ी एक्सेप्शनल और बड़ी यूनिक चीज़ है और आई थिंक के डेफिनेटली इनका फ़र्क फील होगा। अल्लाह करे कि फवाद बेहतरीन बॉलिंग करे, वो भी बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, बट दोनों मुख्तलिफ किस्म के बॉलर हैं। एक थोड़ा फ्लाइट के साथ और दूसरे थ्रू द एयर। राशिद काफ़ी क्विक है। ठीक है, राशिद की एक चीज़ अच्छी मैंने कल एंजॉय की, ये बड़ा घुल मिल से गेम है लाहौर कलंदर्स के बाकी खिलाड़ियों के साथ। दोस्ती वाला जो मामला है वो भी बड़ा अच्छा है। काफ़ी हर गेंद के बाद जाके अगर हारिस को चौका पड़ा तो पॉइंट से दौड़ते हुए गए हारिस के पास कि उनको बता रहे हैं कि ऐसी गेंद करो, अगर ऐसी कोई बात होती है। बिल्कुल इन्वॉल्व बहुत अच्छी तरह थे टीम के अंदर, वेल जेल्ड इन नज़र आ रहे थे और अपनी इनपुट भी देते हैं। देखिए, और एक अच्छी बात यह है कि वैसे लाहौर की टीम का माहौल ऐसा ही है कि जो भी बंदा अंदर आता है फील्स पार्ट ऑफ इट वेरी वेरी क्विकली। जैसे ऑनर्स हैं उनके तो मैंने तो आपको कहा है कि ऑनर्स सभी के सभी जो प्लेयर्स के साथ डील करते हैं वो बहुत शानदार तरीके से करते हैं, अपने बच्चों की तरह करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली कभी 7 सालों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई है, तो वन ऑफ ऑड इंसिडेंट है और वो भी ओनर्स की वजह से नहीं है। दिस इज बिकॉज समबडी वाज यू नो नॉट इन हिज सेंसेस। बिल्कुल ऐसी। बहरहाल अब कुछ लाइट चीज़ें प्रोग्राम के आखिर में मैं दिखाना चाहूँगा। दहानी की सेलिब्रेशन कल बड़ी मशहूर हुई और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दहानी को रोकना वो जिस तरह मुल्तान सुल्तान को कहता हूँ मुश्किल ही नामुमकिन है, तो दहानी को रोकना भी नामुमकिन है। दहानी की सेलिब्रेशन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया। अलीमदार ने रोकने की कोशिश किया तो बड़ा कमाल है, लेकिन इस पे ये बहस चल रही है सोशल मीडिया पे कि ये कैच ये तरीका ठीक था क्योंकि खेलने से पहले फील्डर मूव कर गए, और ये हमेशा से बहस रहती है। देखिए, इसको कहते हैं एंटिसिपेशन। जब आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक बैट्समैन कहाँ खेलेगा, तो ये तो आपकी जहानत है और आप इसके अंदर, जो ज़रूरी तो नहीं है टॉप है जो कि कीपर के ऊपर से भी जा सकता था, लास्ट मोमेंट पे बैट्समैन पूरा झटका मार दे तो जिधर से वो जगह से हिले हैं उधर से गेंद गुजर जाना था। तो ये फील्डर ने चांस लिया है एंड लकीली वो बॉल उसके हाथ में आ गई उसी डायरेक्शन में जिस तरफ वो जा रहा था। तो मेरा ख्याल है ये इस पे तो उसको बहुत अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और ये वन ऑफ इट्स काइंड है। रेयर कैचेस हैं जो प्योर एंटिसिपेशन का प्रोडक्ट है, तो इससे तो खुश होना चाहिए देख के, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए फील्डर को, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे गेंद ना लग जाए। तो ऐसा तो लोग एंटिसिपेट सोचते ही नहीं है कि गेंद के पीछे जाना है। तो ये तो एक बड़ी एक ज़बरदस्त जो है ना एक मॉडल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस एंटिसिपेशन को। तो पता नहीं किसने इस पे जो है वो तनकीद कर दी, और ये कोई स्टेशनरी कैचिंग पोजीशन नहीं है। और कहाँ वो शॉट खेलने, पूरा बैट्समैन शॉट में जा चुका है फिर वो उठ के निकले हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आई गेस कोई चीज़ दुनिया में है जो तनकीद के बगैर गुजर जाती हो चुप करके इस टाइम। एक चीज़ पे तनकीद नहीं बनती, धानी की सेलिब्रेशन दिखाएंगे। जी सलमान। देखें, ये तो अलीम भाई ने बहुत मज़े की जो है ना चीज़ कर दी और ये मेरी नज़र से गुजरी नहीं थी, मैंने भी अभी देखी है। तो देखें, आई होप आपने एंजॉय किया इसको। देखो ऑन अ लाइटर नोट, देखें ऐसी एक्टिविटी, देखें दिस इज़ ऑल्सो द ह्यूमन साइड। जब किसी दफ़ा हीटेड रिएक्शंस आते हैं प्लेयर्स की तरफ से तो उसको हम लोग करते हैं कि इनकरेज नहीं करते ऑब्वियसली उस चीज़ को, लॉज भी इनकरेज नहीं करते, सज़ा भी कभी कभार मिल जाती है, लेकिन फिर
एक साइड ये भी ह्यूमन साइड है कि जब आप खुशी में होते हैं तो एक वो वाला इमोशन भी होता है ऑन अ लाइटर साइड, और अलीम भाई ने भी उसको ज्वाइन इन किया। सो बहुत बहुत मज़ेदार। चले जी, हमारे बाकी भी जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने भी उम्मीद करते हैं कि इंजॉय किया होगा, और आज का शो भी इंजॉय किया होगा। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद है, दोनों टीमें एक एक मैच हारने के बाद आज मैदान में उतरेंगी, और इस्लामाबाद के लिए मैच जितना ज़रूरी है, लाहौर क्वालीफाई कर चुका है। नतीजा जो भी होगा उस पर कल बात करेंगे। आप सबकी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।